मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर खासकर जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो जितने हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को आप सबके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है। तो आप सब लोग चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सबको हमेशा ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड करने का हमेशा कार्य करता है। बात किया जा रहा है नियोजित शिक्षकों के अपडेट को लेकर। देखिए, आपको पता है 13 तारीख, 14 तारीख और 15 मार्च के दिन उच्च न्यायालय पटना में बहुत बड़ी सुनवाई हुई थी, जहां पर आप सबके ऑर्डर को रिजर्व रखा गया था। हालांकि इसके बाद से पटना हाईकोर्ट ने 2 ऑर्डर को जारी किया, लेकिन वो आप सबके जो मुख्य जो आपने रिट डाला था उसके ऑर्डर नहीं था, जो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे। अब आप सबके में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि सर हमारे जो यहाँ पे रिजर्व ऑर्डर है वो कब तक जारी हो जाएगा, और उस ऑर्डर में ऐसी क्या चीज जो हमारे लोग के पक्ष में है। इसके बाद बिहार सरकार क्या ऐसी चीज कर रही है जहां पर नियोजित शिक्षकों को राहत मिलने जा रहा है, और जो आप सबके अपर शिक्षक के पाठक जी हैं उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, और जो आप सबके बीएसएसबी की तरफ से एग्जाम कराया गया था, जो आपके अध्यक्ष आप सबके अनंत किशोर जी हैं, उनकी तरफ से दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ चुकी है। तो सब मिलाकर के आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। अगर अभी भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। बिहार सरकार की तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही थी कि हम जो जितने भी नियोजित शिक्षक उनका एग्जाम जरूर करा रहे हैं, और इस मोटिव से एग्जाम करा रहे हैं, इनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और हम किसी भी नियोजित शिक्षक को बाहर नहीं करेंगे, जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने इनसे लिखित रूप से इस चीज को मांगा। लेकिन बिहार सरकार लगातार कतरा रही थी, जिसको लेकर के जितने नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने, चाहे वो केरल के आप सबके अधिवक्ता हो, चाहे आप सबके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हो, उन सभी को हायर किया और अपनी तरफ से गिरी सर और नायडू सर को हायर किया और अपनी बातों को रखवाया, और जहां पर नियोजित शिक्षकों को पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखा गया। 14 तारीख आप देखिए 14 मार्च के दिन जो सुनवाई हुआ था, जहां पर नियोजित शिक्षकों को पूरा पक्ष रखा गया था, वो दोस्तों दिन बहुत महत्वपूर्ण था। उसी दिन दोस्तों नियोजित शिक्षकों को दोस्तों जीत हो चुकी थी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। लेकिन जो 15 मार्च सुनवाई हुई वो दोस्तों बिल्कुल चीजों को साथ के साथ सबूत भी मिल गया कि भैया यहाँ पर जो आपका सरकारी अधिवक्ता पीके शाही जो सरकार की तरफ से बातों को रख रहे थे, उन्होंने उस दिन से कोई भी दलीलें नहीं रख पाया, जिसकी वजह से जितने भी नियोजित शिक्षकों को दोस्तों राहत मिल जा रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात किया जाए कि आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है कि आप सबको स्थानांतरण और आप सबके लिए पदोन्नत की बात किया जा रहा है। देखिए, स्थानांतरण जो भी नियोजित शिक्षक अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर उनके विद्यालय में रिक्त सीटें हैं तो उनके उसी कॉलेज में उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन अगर जो नियोजित शिक्षक ये नहीं चाहेंगे हम इस विद्यालय में पढ़ाएं, हमको हमारा जिला मिलना चाहिए, हमको हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिलना चाहिए, हमारा होम विलेज मिलना चाहिए, उस विद्यालय में जा सकते हैं, तो उनको लिए वो भी प्रावधान किया जाए। माननीय पटना हाईकोर्ट ने इस दलील को रखा है। साथ ही साथ पदोन्नत की भी बात किया जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक 1 to 5th में पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, इनका जो पदोन्नत है इनको किया जाए, इनके दोस्तों क्लास के प्रमोशन किया जाए, क्योंकि वो तो 10 साल 12 साल 15 साल से पढ़ा ही रहे हैं। इसलिए अगर वो एग्जाम दे दिए हैं तो उनके एग्जाम जो रैंक आया है, जो उनके मेरिट के आधार पर उनको पदोन्नत किया जाए, ये सरकार की दलील है। लेकिन जितने भी शिक्षक कह रहे हैं कि जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका चाहे कम नंबर चाहे ज्यादा नंबर, उनको अपने इच्छा अनुसार मन चाहा उनको ट्रांसफर मिलना चाहिए, साथ साथ पदोन्नत मिलना चाहिए। ये बिल्कुल राइट है, और जो कि माननीय पटना हाईकोर्ट में राइट टू लाइफ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात किया गया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात किया था बिहार सरकार, और राइट टू लाइफ की बात किया था नियोजित शिक्षकों ने। देखिए, राइट टू लाइफ अगर बात किया जाता है तो बिल्कुल सही चीजें थी जो कि चीज को दर्शाया। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात किया करता है बिहार सरकार, तो बिहार सरकार ये भूल जाता है कि उन्हीं नियोजित शिक्षकों के पढ़ाए हुए जो बिहार के आईआईटी इंजीनियर होते हैं और साथ साथ यूपीएससी से आईएएस पीसीएस बनते हैं, उन्हीं नियोजित शिक्षकों को पढ़ाए हुए विद्यार्थी ही बनते हैं। तो क्या उनके अंदर क्वालिटी नहीं है? क्या उनको टीचर बनने के लिए काबिलियत नहीं है? क्या ये बिहार सरकार भूल गया है कि इन्हीं नियोजित शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाए गए बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है, आईआईटी एग्जाम्स आईआईटी क्लियर किया है? ऐसे में बिहार सरकार को सोचना चाहिए था, और इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लेकर जो लगातार सवाल उठाया गया, ये चीजें गलत है। आप क्वालिटी एजुकेशन तब बात करते जब नियोजित शिक्षक टेट ना क्वालिफाई किए होते, ऑलरेडी परीक्षा नहीं दिए होते, तो आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते। लेकिन ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक 15 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके लिए आपने ऐसा क्यों किया?
इन तमाम चीजों का दोस्तों जो सवाल है, सवाल का जवाब है, वो आपके ऑर्डर में आने वाला है। उस ऑर्डर की दोस्तों कहीं न कहीं आपकी जीत हो जाएगी और हो सकता है बिहार सरकार अपनी लाज बचाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार तो वहां से हार लाजमी है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो क्योंकि आपको पता है पटना हाई कोर्ट जाने से पहले, या पटना हाई कोर्ट में हम जब थे उसके बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था हम आपकी दलीलों को सुनेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा था कि अगर 70% अभ्यर्थियों ने, शिक्षकों ने एग्जाम दिया है तो हम ये जान रहे हैं कि जो परीक्षा हो रही है क्षमता परीक्षा, इसके पक्ष में नियोजित शिक्षक है। लेकिन इसको लेकर के नियोजित शिक्षकों ने अपनी पक्ष रखा था कि सरकार जो नियोजित शिक्षक है वो अपनी नौकरी बचाने को लेकर के अपने प्रयास कर परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब बिहार सरकार ये ना समझे कि हम परीक्षा के पक्ष में है, जिसको लेकर नोट डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले आप पटना हाई कोर्ट में जाइए, अपनी दलील को रखिए, वहां से ऑर्डर ले आइए, इसके बाद हम आपकी बातों को सुनेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी चीजों को पता है तो कैसे बिहार सरकार पक्ष में निर्णय दे सकता है? कहीं न कहीं बिहार सरकार को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा और आपसे दोस्तों जीत लाजमी है। और आपको बता दिया जो आपका ऑर्डर है वो आने वाले समय यानी 1 अप्रैल यानी 1-2 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। बहरहाल और भी जो अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो भी और अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको बता दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।